Welcome in our YouTube channel हर्बल मज़ा केयर एंड वेलनेस। तो दोस्तों आज आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मैजिकल हेयर ऑयल जो कि आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। और इस ऑयल को यूज़ करने के साथ आपको कितने बेनिफिट्स होंगे आपने शायद इसका कभी अंदाज़ा नहीं लगाया होगा। और दोस्तों आपने अगर हमारा ये हर्बल मज़ा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप हमारा ये हर्बल मज़ा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद मुफीद है वो आप तक इजीली पहुंचती रहे। इसलिए इस लाल बटन को दबाकर और इस बेल वाले आइकन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो ऑयल है दोस्तों, आपको अगर आपने विग यूज़ की हुई है तो आपकी विग उतरवा देगा, और अगर आपके बाल टूटते हैं तो वो उगने शुरू हो जाएंगे। आपके बाल अगर सफ़ेद हो गए हैं तो वो आपके बाल काले हो जाएंगे, और अगर आपके बाल कमज़ोर हो गए हैं तो उनको स्ट्रेंथ देगा। ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ये मैजिकल हेयर ऑयल जो मैंने घर पर बनाया है ये इंडियन फार्माकोपिया से मैंने लिया है इस नुस्खे को, और बाकायदा इसका साइंटिफिक ट्रायल भी हो चुका है, लेकिन अभी तक ये मार्केट में नहीं आया है। इसका साइंटिफिक ट्रायल हुआ है, 100 से ज़्यादा लोगों ने इसको यूज़ किया है। तो जिन लोगों के बाल नहीं थे उनकी कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग उन लोगों को ये दिया गया तो उनके बाल आए हैं। जिनके बाल सफ़ेद थे उनके काले हुए हैं, जिनके बाल कमज़ोर थे उनको स्ट्रेंथ मिली है, जिनके बाल जो है रूखे सूखे थे उनके बाल जो है सिल्की और शाइनी हो गए हैं। तो दोस्तों ये मैजिकल हेयर ऑयल है जिसको आप बहुत आसानी के साथ अपने घर पर बना सकते हैं। और इस मैजिकल हेयर ऑयल को बनाने के लिए आपको बहुत थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, और वो सिर्फ 8 जड़ी बूटियाँ हैं जिनको आप अपने घर पर आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। वो 8 जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी हैं जिनको यूज़ करके इसको बनाना है। एक हीना लीव्स है, फेनुग्रीक सीड्स, शिकाकाई, मस्टर्ड सीड्स, जटामांसी, कलौंजी, आंवला और ब्राह्मी। ये 8 चीज़ें हैं जिनको हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो हमने इस मैजिकल हेयर ऑयल के अंदर जो यूज़ किया है वो हीना लीव्स लिए। हीना लीव्स यानी मेहंदी के पत्ते। इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है लॉसोन। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, जिससे कि अगर आपके हेयर्स अगर फंगल्स लग जाने की वजह से कमज़ोर हो गए हैं या जड़ रहे हैं तो ये आपको ट्रीटमेंट देगा। और दूसरी जो जड़ी बूटी इसमें पड़ी है वो फेनुग्रीक सीड्स है, जिसको मेथी के दाने भी बोलते हैं, और बहुत आसानी से हमारे घरों पर वो उपलब्ध होती है। तो उसमें क्या है दोस्तों कि उसमें उसके जो अंदर हार्मोन्स होते हैं इसके अंदर, और इसकी जो प्रोटीन होती है, ये दोनों मिलकर कॉम्बिनेशन में हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तीसरी चीज़ जो हमने इसमें डाली है शिकाकाई। इसके अंदर विटामिन डी और विटामिन सी होते हैं, और स्पेशली शिकाकाई कई सालों से जो है वो इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे जो हेयर्स ग्रे हो गए हैं, वाइट हो गए हैं, तो ऐसे हेयर्स को ये दोबारा ब्लैक करने के लिए विटामिन सी और विटामिन डी बहुत ही एसेंशियल है। तो इससे हमें फ़ायदा ये होता है। और चौथा जो हमने इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट और इंग्रेडिएंट डाला है वो है मस्टर्ड सीड्स। इसके अंदर विटामिन्स होते हैं और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं इसके, ये हमारे बालों को स्ट्रेंथ देते हैं। पांचवी जो हमने जड़ी बूटी इसके अंदर डाली है वो जटामांसी है। इसके अंदर कैरोटीन नाम का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और ये एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो हेयर की रीग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होता है। तो जिन लोगों के बाल उड़ गए हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है रीग्रोथ के लिए। और छठी जो हमने इसके अंदर जड़ी बूटी डाली है वो है कलौंजी सीड्स, जिसको निजेला सटाइवा भी बोलते हैं या ब्लैक क्यूमिन भी बोलते हैं। इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है निजेलोन, और निजेलोन जो है वो आपके बालों को सिल्की और शाइनी बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके साथ हमने जो 7वें नंबर की इसके अंदर जड़ी बूटी डाली है वो आंवला डाला है, और आंवले की जो बेनिफिट्स हैं उससे आप लोग अच्छी तरह उस मालूम है, परिचित हैं। तो आंवले के अंदर विटामिन सी स्पेशली होता है, और उसके अंदर मिनरल्स होते हैं और विटामिन जो अलग अलग तरह के होते हैं। ये हमारे हेयर को स्ट्रेंथ देते हैं, और ये रीग्रोथ के लिए और हेयर को सिल्की बनाने के लिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो आंवला अपने आप में भी इतनी ज़्यादा पोटेंसी रखता है कि सिर्फ आंवले का भी अगर तेल बनाया जाए तो वो भी सफिशियंट होता है। और 8वीं हमने जो जड़ी बूटी डाली है वो है ब्राह्मी। दोस्तों ब्राह्मी के बारे में आप लोगों को मैं बताता चलूं कि आजकल वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से जिन लोगों को वर्कलोड ज़्यादा होता है तो उन लोगों को अक्सर दिमाग में यानी हमारे सर में दर्द रहता है, और वो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे सर में दर्द है।
और हम लोग पूरी तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में सोच नहीं पाते और प्रॉब्लम रहती है, काम कम होता है और लोड ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों जो लोग ब्रह्मी का तो तेल यूज़ करते हैं, ब्रह्मी का जो काम होता है वो ये एक तरीके से नर्वस डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसको क्योर करने में बहुत फायदेमंद है। और ब्रह्मी का जो तेल है, ब्रह्मी जो हमने डाली है वो हमारा जो सर है उसकी जो सेल्स हैं उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेज करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन के तेज होने की वजह से ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, उन लोगों के लिए खास तौर से जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे पे बर्डन ज्यादा है जिसकी वजह से हम प्रॉपरली ना ही एंजॉय कर पाते हैं और ना ही हम किसी चीज को फील करते हैं। तो दोस्तों ये 8 मैजिकल हर्ब्स हैं जिनको यूज करके हमने ये मैजिकल हर्बल हेयर ऑयल बनाया है। तो आप इसको बहुत आसानी के साथ अपने घर पर बना सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस हर्बल मैजिकल हेयर ऑयल को बनाना। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया कि हीना लीव्स, फेनुग्रीक सीड्स ये सब हमें लेना है। और सबसे पहले जटामांसी 50 ग्राम, हीना की लीव्स पत्ते 50 ग्राम और कलोनी सीड्स 50 ग्राम, फेनुग्रीक सीड्स 50 ग्राम और इसी के साथ साथ हमें शिकाकाई 50 ग्राम और आंवला भी 50 ग्राम लेना है। और अब हमारे पास सिर्फ 2 बचे हैं, ब्रह्मी और मस्टर्ड सीड्स। इनको भी हमें 50-50 ग्राम की मात्रा में लेना है। और इसको जो हमें बनाना है हेयर ऑयल को, वो सीजेम ऑयल यानी तिल के तेल के अंदर हमें बनाना है। तो ये 8 मैजिकल हर्ब्स हैं जिनको यूज करके हमें बनाना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक पॉट लिया है, इसमें हमें तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी ले लेना है। ये मैंने 1.5 से 2 लीटर तकरीबन पानी इसमें ले लिया है। और इस पानी को हमने लिया है, जो हमारी मैजिकल हर्ब्स हैं, ये 8 हर्ब्स हैं, इनको इसके अंदर हमें डाल देना है। ये डाल दिया है। ये अलग अलग तरह की हर्ब्स हैं जिनको मैंने 50-50 ग्राम की मात्रा में इनको तोल कर रखा हुआ है और इनको मैंने इस पानी के अंदर अच्छे से डाल देना है। इनको ये सारी हर्ब्स हमें इकट्ठी एक साथ इस पानी के अंदर भिगो के रख देना है और कम से कम इसको अच्छी तरह से हाथ से भिगो लेंगे। और इन हर्ब्स को हमें कम से कम पानी के अंदर 12 घंटे तक भिगा के रखना है, जिससे कि जो इसका एक्सट्रैक्ट है अच्छी तरीके से पानी के अंदर आ जाएगा। और ये देखिए मैंने अब 12 घंटे तक इसको भिगोया है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। जो इसके अंदर आंवला था वो भी सॉफ्ट हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो कम से कम 12 घंटे तक हमें इसे भिगो के रखना होता है। और उसके बाद जब ये अच्छी तरह हमें लगता है कि हाँ ये अच्छी तरह फूल गया है, तो अब हम इसको आग पर पकाना होता है। तो ये लीजिए मैंने आग को जला लिया है और हम इसको इस आग के ऊपर इस पॉट को रख देंगे। ये पॉट हमने रख दिया है, अब बस आग शुरू हो गई है और ये गर्म होना शुरू हो गया है। इसको हम लगातार हल्की आंच पर, लो फ्लेम पर हम इसको बॉईल करते रहेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट जो है जमा हो जाए। ये देखिए लो फ्लेम पर मैंने काफी देर तक इसको पकाया है, तो ये ऐसा हो गया है। और अब ये इसका जितना भी एक्सट्रैक्ट था वो तकरीबन 1/4 जब इसका पानी बाकी रह जाएगा तो हमें इसको उतार लेना है। इसमें 1/4 पानी बचा हुआ है। अब इसको हम स्क्वीज कर लेंगे, यानी इसको हम छान लेंगे किसी बारीक मखमल के कपड़े से या किसी रेशमी आपके पास कोई कपड़ा हो तो उससे आप इसको छान सकते हैं। तो ये जो हमारी जड़ी बूटियां हैं इसको हम अच्छे से बारीक कपड़े से स्क्वीज करेंगे। स्क्वीज करने का मेथड आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, सीख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अगर आपको कुछ लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमारे से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। तो ये मैंने इसके अंदर जड़ी बूटी इकट्ठी कर ली है और अब इसको हम जरा हाथों से हल्के हल्के प्रेस करेंगे, जिससे कि इसका जो हर्बल एक्सट्रैक्ट है वो हर्बल एक्सट्रैक्ट हमारे पास जमा हो जाएगा। और यही असल में हमारे जो हर्बल एक्सट्रैक्ट है यही मेन फॉर्मूला है और यही हमें यूज करना है। तो मैंने इसका सारा हर्बल एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है। ये देखिए तकरीबन उसका 1/4 पानी है जो हमने लिया था। ये हर्बल एक्सट्रैक्ट हमारे पास तैयार है। अब इस हर्बल एक्सट्रैक्ट को हमें दोबारा पकाना होगा तेल में मिलाकर। तो हम सबसे पहले पॉट लेते हैं, उसको गर्म कर लेते हैं और ये सफेद तिल का तेल है। तिल का तेल हम यूज करना है। मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में भी बताया था कि हम बेस ऑयल जो यूज करेंगे वो इसका तिल का ही तेल यूज करेंगे। तो हमें 500 ml तिल का तेल इसके अंदर ले लेना है।
ये तेल देखिए मैं आसानी के साथ इसमें निकाल लेता हूँ। मैंने पहले से ही इसको मेज़र किया हुआ है। तो 500 ml यानी आधी किलो के करीब हम हेयर ऑयल का तेल बना रहे हैं। तो 500 ml ऑयल हम इसके अंदर ले लेते हैं और इस ऑयल को गर्म होने से पहले ही हमें इसके अंदर जो हमने हर्बल एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ था उसको हमें इसमें साथ ही साथ मिला देना है। तो ये तेल गरम करना स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम इसके अंदर हर्बल एक्सट्रैक्ट ये हमने इसमें मिला दिया है और अच्छी तरीके से हमें इसके अंदर मिलाना होता है और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सट्रैक्ट है वो एक्सट्रैक्ट हमारे ऑयल के अंदर शामिल हो जाए। इस ऑयल को और इस मिश्रण को हमें थोड़ा सा हाथ से एक बार चला देना है। ये हमने हाथ से इसको चला लिया है और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये सारा जो वाटर एक्सट्रैक्ट के अंदर है वो एक्सट्रैक्टेड वाटर सारा की सारा वाष्पित होकर एवोपरेटेड होकर उड़ ना जाए। तो देखिए ये बॉईल होना शुरू हो गया है। हमें इसे लो फ्लेम पर इसको पकाना है। जितना लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे उतना ही इफेक्टिव हर्बल हेयर ऑयल हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये लो फ्लेम पे बना रहे हैं। अब इसका धीरे धीरे जो है पानी उड़ जाएगा और दोस्तों इसका सारा पानी उड़ गया और मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा गर्म किया है इसलिए कि हम अगर इसे ज़्यादा गर्म कर लेते हैं तो इसे हमें छानने में आसानी होती है। जितनी भी जड़ी बूटियां का जो यानी कचरा जो होता है वो जमा हो जाता है इसकी तली के अंदर। तो ये हेयर ऑयल हमारा तैयार है और ये मेरे पास एक घर पर जार रखा हुआ था और घर पर जार रखा हुआ था उसी में हमें इसको पोर कर लेना है, यानी हमें सिर्फ इसमें हमें डाल लेना है। इसका ख्याल रखेंगे कि गरम गरम हेयर ऑयल को हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। तब हेयर ऑयल ठंडा हो जाएगा तो हमें इसको स्टोर कर लेना है। तो दोस्तों ये हमारा हर्बल हेयर ऑयल बिल्कुल तैयार है। आप इसको यूज कीजिए और विदिन 7 डेज 7 दिनों के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और इतना हैरत अंगेज रिजल्ट है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि जब आप यूज करेंगे तो ही आप इसके बारे में बताएंगे। तो आप प्लीज इसका जो रिजल्ट है उसको मेरे साथ शेयर जरूर करें हमारी वेबसाइट पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करें, इस पर कमेंट करें और इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप इसको शेयर कर सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठाएं। और दोस्तों अगर आप ये हेयर ऑयल अपने घर पर नहीं बना सकते तो आप इस हेयर ऑयल को हमारे से भी ले सकते हैं। हम आपके लिए स्पेशली इस हेयर ऑयल को बनाकर अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और फिर मिलते हैं एक नई फायदेमंद वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे, आप हमेशा खुश रहें।